अब मेरी मौजूदगी करोल बाग के हनुमान मंदिर में है और 22 तारीख को किस तरह से हनुमान मंदिर में इस दिन को महापर्व के तौर पे बनाया जाएगा, इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के महंत हैं। सर, आपका एबीपी लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबके राम सब में राम, बोलिए जय श्री राम। वो अद्भुत पल जिसकी प्रतीक्षा करीब 500 वर्षों से पृथ्वी नहीं इस ब्रह्मांड का हल पर कर रहा था, हर व्यक्ति कर रहा था, वो 4 लाख बलिदानों के बाद हमें प्राप्त हो रहा है। आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पल के साक्षी बन रहे हैं। तो इस अद्भुत पल का स्वागत करने के लिए 108 फीट हनुमान मंदिर सिद्ध मंदिर में महान सूरजगिरी महाराज जी के सानिध्य में सुबह से ही भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसके अंदर सर्वप्रथम पहले जो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, राम नाम जप। आपको एक जानकारी और दे दें, इस मंदिर के ऊपर अखंड श्री रामचरितमानस पूर्व कई वर्षों से लगातार चल रही है। तो उस दिन सुबह पूजा पाठ हवन इत्यादि के बाद दोपहर को 12:20 पे भगवान की भव्य आरती होगी और वहाँ पर जो डायरेक्ट टेलीकास्ट है वो भी उसका मंचन यहाँ पर किया जाएगा। सर, ये भी जानना चाहूँगी क्या टाइमिंग में भी थोड़े बदलाव होंगे कि मंदिर क्या थोड़ी देर पहले भक्तों के लिए खोला जाएगा? देखिए प्रभु जी, ऐसे बात है कि उस दिन तो जो है कि नियम कहते हैं कि जब इतना भव्य कार्यक्रम है तो नियम अपने आप स्वतः बदल जाते हैं, क्योंकि मेरे रघुनाथ आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए प्रातःकाल 3 बजे से ही मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लग जाएगा, क्योंकि उनको जो संदेश दिया गया वो ये कहा गया कि उस दिन भव्य दिव्य आपको दीपावली भी मना रही हैं, सब संतों के साथ बनानी है। सर, ये भी जानना चाहूँगी कि सभी मंदिर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ कर रहे हैं अयोध्या के लिए, क्या यहाँ से भी कुछ हो रहा है? देखिए, यहाँ से प्रयास यही हो रहा है, क्या कहते हैं कि काफ़ी संत हमारे साथ जो है ना अयोध्या के लिए जाएंगे। हम लोग 19 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि महाराज जी के सानिध्य में पूरी करोल बाग मार्केट में जन जागृति राम जी के स्वागत के लिए अभी तक 3 यात्राएं निकाली जा चुकी हैं और अभी हम लोग जो है ना जाने से पहले एक भव्य यात्रा और मतलब कि प्रभात फेरी जरूर निकालेंगे। सर, ये भी जानना चाहूँगी क्या कभी आपने इस बारे में विचार किया था कि एक दिन अयोध्या नगरी में राम मंदिर बनेगा? देखिए, विचार की बात नहीं है, विश्वास था, संपूर्ण विश्वास था। उसके पीछे कारण क्या है कि सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है उसकी संकल्प शक्ति। और माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर एक शब्द में परिभाषित करूं तो वो संकल्पित व्यक्तित्व हैं, वो जो संकल्प कर लेते हैं और संतों के आशीर्वाद से, रघुनाथ की कृपा से संकल्प संपूर्ण हो रहा है। इसका हम लोग को पूर्ण विश्वास था। इतना बड़ा और शुभ दिन है, लेकिन एक नकारात्मक सोच भी यहाँ पर उभरते हुए नजर आ रही है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विभिन्न प्रकार की मानसिकताएं, जैसे प्रकृति में विभिन्न प्रकार के रूप हैं, विभिन्न प्रकार के फूल पत्ती हैं, उस प्रकार से विभिन्न प्रकार की मानसिकताएं हैं। कहते हैं जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त इन देखन तैसी, तो जिसकी जैसी मानसिकता उस हिसाब से रघुनाथ को अपने रूप में ढाल लेता है। सवाल सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतना बड़ा ये मंदिर है, रोज़ यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, उनका तांता लगता है और हनुमान जी के दर्शन लेते हैं। उस विशेष दिन के लिए कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, उस दिन यहाँ मतलब कि बहुत विशाल भंडारे का आयोजन है और आरती का सीधा प्रसारण यहाँ पर होगा। और मैंने जैसे आपसे कहा कि हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और सबसे बड़े तक 24 घंटे की रामधुन यहाँ पर लगातार चलती जाएगी। और भक्तों को विशेष आमंत्रित किया गया कि आप अपने घरों में तो जरूर बनाइए, लेकिन अपने समीप के मंदिर में जुड़ जाइए और उसी मंदिर को आप अयोध्या मान लीजिए और अयोध्या बना दीजिए। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों को, आपके चैनल को साधुवाद, आशीर्वाद और रघुनाथ के आगमन की आपको पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय श्री राम।